गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने केमिस्ट्री में एक होमवर्क दिया था जिसमें हमने आपको प्रश्न दिया था कि एक सस्पेन में 18 ग्राम ग्लूकोज, एक सस्पेन में 18 ग्राम ग्लूकोज 1 केजी जल में घुला हुआ है। कितने केजी में? 1 केजी जल में घुला हुआ है। तो 1.013 बार दाब पर, ये प्रश्न में दिया हुआ है, 1.1013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक क्या होगा, यानी कि विलयन कितने ताप पर उबलेगा यदि जल का केबी का मान इतना दिया हुआ है तो, यानी कि टीबी पूछ रहा है कितने तापमान पर उबलेगा। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी एम, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो हम लोग जो है सबसे पहले एम निकालने का प्रयास करेंगे। एम क्या होता है? तो एम का मतलब होता है विलेय के मोल की संख्या, मोल की संख्या और डिवाइडेड बाई विलायक का द्रव्यमान केजी में। किस चीज में? विलायक का द्रव्यमान केजी में। ये सूत्र है। अब विलेय के मोल की संख्या जो है हम कैसे निकालेंगे? तो विलेय के मोल की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान 18 ग्राम है और आणविक द्रव्यमान 180 ग्राम प्रति मोल है। ग्राम ग्राम क्या हो गया? कट गया। यहां पर कितना आ गया? 10, यानी कि 1/10 मोल बराबर आप लिख सकते हैं 0.1 मोल। दोनों में से कोई लिख सकते हैं। अब हम लोग यहां पर इसका मान रखते हैं, मोल हो गया। विलायक का द्रव्यमान केजी में है तो एम बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर लिख देते हैं जल का द्रव्यमान 1 केजी, तो एम बराबर क्या हो जाएगा? 0.1 मोल डिवाइडेड बाई 1 केजी बराबर क्या हो गया? 0.1 मोल प्रति केजी। अब डेल्टा टीबी निकालना है। डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, यानी कि केबी का मान 0.52 केल्विन केजी प्रति मोल, ठीक है। अब मल्टीप्लाइड बाई 0.1 मोल प्रति केजी, तब प्रति केजी और केजी कट जाएगा, प्रति मोल और मोल कट जाएगा। अब यहां से गुना करेंगे तो 0.052 केल्विन आ जाएगा। देखिए डेल्टा टीबी का मान आ गया इतना। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अब पूछ रहा है टीबी इक्वल टू क्या होता है। टीबी इक्वल टू, तो हम जानते हैं कि डेल्टा टीबी बराबर टीबी नॉट माइनस टीबी माइनस टीबी नॉट, ये हम जानते हैं। डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट। तो हमको निकालना है टीबी, तो टीबी को अकेला छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, डेल्टा टीबी अब प्लस टीबी नॉट। अब यहां पर हम जानते हैं कि जल का क्वथनांक बराबर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको लेते हैं 273.15 जोड़ 100 बराबर 373.15 केल्विन। तो यहां पर आपको 300, ये कितना आया है?
ये आ गया आपको 0.052 केल्विन प्लस 373.15 केल्विन बराबर करके हो जाएगा 2 5 5 शून्य का हाथ में रहा 1 5 5 10 के शून्य पे रहा 1 1 1 2 373.202 केल्विन इसी ताप पर उबलेगा। आंसर यही होगा। देख लीजिए एक बार ध्यान से। थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं। तीन 373.15 केल्विन आंसर। देख लीजिए है आंसर। ये जो बनाए हैं उनका सही है, बाकी गलत है। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे हिमांक का अवनमन। क्या पढ़ेंगे? हिमांक का अवनमन। आज का टॉपिक है हिमांक का अवनमन। इसके पहले हम लोग पढ़े थे वाष्प दाब का अवनमन और फिर उसके बाद पढ़े थे क्वथनांक का उन्नयन। वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन मतलब होता है घटना और उन्नयन मतलब होता है बढ़ना। तो यहां पर अवनमन है यानी कि घट जाता है, यानी कि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील ठोस मिलाया जाता है तो उसका हिमांक घट जाता है। माना यदि शुद्ध विलायक का हिमांक TF0 है और विलयन का हिमांक TF, तो हमेशा जान लीजिए कि TF0 इज ग्रेटर देन TF। तो यहां पर जो है डेल्टा TF जो होता है ये बराबर हो जाएगा TF0 माइनस TF। ठीक है, जहां डेल्टा TF हिमांक अवनमन कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, हमने आपको बताया है हिमांक का अवनमन टॉपिक है, तो इसमें एक बात हम बार बार कह रहे हैं कि यदि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील ठोस मिलाया जाता है तो विलयन का हिमांक जो होता है शुद्ध अवस्था के हिमांक से घट जाता है। जैसे जल को हम देख लें उदाहरण के रूप में, जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यदि हम लोग उसमें चीनी मिला दें तो और कम तापमान पर ही वो जम जाएगा, यानी कि उसका हिमांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और जो घटेगा वही हिमांक अवनमन कहलाएगा। जैसे में मान लिए हैं कि शुद्ध विलायक का हिमांक TF0 है, TF0 और विलयन का हिमांक TF है, तो TF0 हमेशा ग्रेटर देन रहेगा TF। जो अंतर होगा, अंतर को डेल्टा TF से लिखते हैं बराबर TF0 माइनस TF। यहां पर डेल्टा TF जो है वो हिमांक अवनमन कहलाता है।
डेल्टा टीएफ क्या कहलाता है? हिमांक अवनमन। अब जिस प्रकार से हम लोग क्वथनांक का उन्नयन देखे हैं, ठीक उसी प्रकार से तनु विलयन के लिए हिमांक अवनमन जो होता है, हिमांक का अवनमन मोलर सांद्रता का समानुपाती होता है। मोलर सांद्रता का समानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा टीएफ जो होगा वो समानुपाती m। यहां पर जो है समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक बराबर रख करके के एफ रखेंगे, कांस्टेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट m, जहां के एफ हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। ये हमारा एक सूत्र हो गया कि यहां पर डेल्टा टीएफ बराबर के एफ एम। अब यहां पर अगर इसको हम एक्सपैंड करना चाहते हैं डेल्टा टीएफ को, तो के एफ ऊपर गुना रहेगा, और आप जानते हैं विलेय के मोल की संख्या बटा विलयन का विलायक का द्रव्यमान, तो विलेय के मोल की संख्या यानी कि N2 बटा विलायक का द्रव्यमान यानी कि M1, किसमें? तो केजी में। इसके बराबर हम लिख सकते हैं डेल्टा टीएफ बराबर के एफ। अब यहां दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, तो M2 ऊपर और यहां M2 नीचे और मल्टीप्लाइड बाई M1। ठीक है, यहां पर एक सूत्र बन गया आपको, इसमें से जिस किसी का भी मान पूछेगा उसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। यहां पर देना पड़ेगा ये किस में? केजी में। अगर केजी में नहीं रहता है, ठीक है, अगर ग्राम में रहता है तो यहां पर 1000 से गुना कर दिया जाएगा। दोनों हम दे रहे हैं आपको। अगर केजी में रहेगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और अगर ग्राम में रहेगा तो ऊपर में 1000 से गुना कर दिया जाएगा। ये आपका सूत्र हो गया। इस पर आपका प्रश्न है, कर लेते हैं। अच्छा हिमांक की परिभाषा आप जानते हैं? हिमांक की परिभाषा, हिमांक किसको कहते हैं? तो देखो, यदि जल को हम ले लिए और जल को ठंडा करते हैं, उसका तापमान कम करते हैं, तापमान कम करते करते इतना कम कर दें कि द्रव जो है ठोस में बदलना प्रारंभ होता है, तो जिस न्यूनतम ताप पर द्रव ठोस में बदलना प्रारंभ होता है उसी न्यूनतम ताप को उस द्रव का हिमांक कहते हैं। ये हम लोग जनरल परिभाषा बताते हैं, लेकिन हम जो एग्जैक्ट परिभाषा होता है साइंस यानी केमिस्ट्री के अनुसार कहता है कि किसी द्रव का हिमांक वह ताप है, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस ताप पर द्रव और ठोस का वाष्प दाब बराबर हो जाए। द्रव और ठोस का वाष्प दाब बराबर हो जाए, उस न्यूनतम ताप को उस द्रव का हिमांक कहते हैं। ऐसे जनरल परिभाषा के रूप में हम लोग बताते हैं कि जब कोई द्रव जिस न्यूनतम ताप पर ठोस में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है तो उस न्यूनतम ताप को उस द्रव का हिमांक कहते हैं। क्लियर है? तो इसको देख लीजिए, इसके बाद एक जो प्रश्न होगा वो हम लोग कर लेंगे। देख लीजिए, ठीक ठाक है ना? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड है, शाबाश है। अब यहीं पर हम आपको थोड़ा सा वो जो आपने सूत्र निकाला है
थोड़ा सा परिवर्तित करके अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसका डायरेक्ट हम आपको एक सूत्र और बना देते हैं। मान लिया कि अवाष्पशील विलेय या अवाष्पशील ठोस का आणविक द्रव्यमान पूछे, जैसे वहां हम लोग ने देखा है कि डेल्टा टी एफ बराबर है के एफ गुना M2 गुना 1000। ये 1000 तब रहेगा जब विलायक का द्रव्यमान ग्राम में रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। और यहाँ पर M2 गुना M1, M2 विलेय का दिया गया द्रव्यमान है, M2 विलेय का आणविक द्रव्यमान है और M1 विलायक का दिया गया द्रव्यमान है ग्राम में। अगर केजी में रहेगा तो ये फिर नहीं रहेगा, केजी में अगर ये है तो ये 1000 से गुना हम लोग नहीं करेंगे। M2 पूछ दे, अवाष्पशील ठोस का आणविक द्रव्यमान पूछ दे, तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा, जस्ट हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, यहां पर डेल्टा TF गुने M1। इस तरीके से ये देख लीजिए। इसी पर आधारित आपको प्रश्न मिलेंगे, जो हमने घेर कर लिखा है उसी पर आधारित प्रश्न मिलते हैं और तब उस पर हम लोग प्रश्न कर भी लेंगे। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। एक वैद्युत अनापघट्य के 1 kg को, प्रश्न है NCERT का, एक वैद्युत अनापघट्य के 1 kg को, सॉरी 1 kg नहीं 1 ग्राम, एक वैद्युत अनापघट्य के 1 ग्राम को, एक वैद्युत अनापघट्य के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, बेंजीन का द्रव्यमान कितना लिया गया है, 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन, हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक C6H6 से बेंजीन होता है के लिए KF दिया हुआ है, हिमांक अवनमन स्थिरांक 5.12 केल्विन केजी प्रति मोल, केल्विन केजी प्रति मोल है। ठीक है, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, M2 बराबर वाट। ये आपको दिया हुआ है डेल्टा TF, ये दिया हुआ है। एक वैद्युत अनापघट्य के 1 ग्राम को कितना ग्राम दिया हुआ है, M1 दिया हुआ है 50 ग्राम में घोला गया है, 50 ग्राम में घोला गया है। पूछ रहा है M2। फिर से प्रश्न समझ लीजिए कि एक वैद्युत अनापघट्य के 1 ग्राम को बेंजीन के 50 ग्राम या 50 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, जिससे विलयन के हिमांक में इतनी की कमी आ जाती है। बेंजीन के लिए हिमांक अवनमन का स्थिरांक दिया हुआ इतना, तो अनापघट्य ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो सीधे सीधे इस सूत्र पर हम लोग रख देंगे, M2 बराबर KF का मान कितना है 5.12 केल्विन केजी प्रति मोल। उसका M2 कितना है, M2 दिया हुआ है 1 ग्राम, ग्राम में है तो 1000 से गुना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई
क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ 0.40 केल्विन, और M1 कितना है, गुना 50 ग्राम। ठीक है, यहां पर 1000 ग्राम प्रति केजी लिखता है। अब यहां पर देखिए केल्विन, केल्विन कट गया, ग्राम, ग्राम कट जाएगा, प्रति केजी, केजी कट जाएगा। अब ग्राम, ग्राम प्रति मोल बच गया। अब यहां पर 1 दशमलव यहां भी, 1 दशमलव यहां भी कट गया ये, यानी कि 512 गुने 1 गुने 1000 डिवाइडेड बाई 40 गुने 50। यहां पर ये ग्राम बच गया और यहां पर ये प्रति मोल बच गया। ठीक है, अब 1 शून्य यहां पर, 1 शून्य यहां पर, 1 शून्य यहां पर, 1 शून्य पर कट गया। और ये देखिए 5 दूना 10, 2 से कट गया, 4 से काटते हैं इसको, 12 चौक 48, 3 32, 128, 128 से पूरा एक मरतबे में 1 2 8 3 8। ठीक है, वेरी गुड, 128 से कटेगा। अब जो हुआ तो ये 256 ग्राम प्रति मोल आंसर आ गया। 256 ग्राम प्रति मोल। क्या बच्चों, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए। इतनी बातें समझ में आई है? देख लीजिए फिर से एक बार, चलिए फिर से एक बार बता देते हैं। प्रश्न आपका दिया हुआ है, प्रश्न पर समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि एक विद्युत अनपघट्य ठोस का 1 ग्राम, विद्युत अनपघट्य ठोस का 1 ग्राम, 1 ग्राम ये दिया हुआ M2 बेंजीन के 50 ग्राम में घोला गया है। बेंजीन का 50 ग्राम ये हो गया। ठीक है, जिससे विलयन का हिमांक इतना से कम जाता है। बेंजीन के लिए हिमांक अवनमन स्थिरांक इतना दिया हुआ है, तो वैद्युत अनपघट्य का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो ये सूत्र हमने आपको बताया, इसी पर डायरेक्ट कर दिए, तो 256 ग्राम प्रति मोल आ गया। अब एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए, चलिए लिखिए। हम लिख देते हैं बोर्ड पर प्रश्न। क्वेश्चन है 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल अब इथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र होता है C2H6O2। इथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में, को 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। विलयन के हिमांक अवनमन 2, विलयन के, पहला प्रश्न है, यहां पर पहला प्रश्न है हिमांक अवनमन और हिमांक की गणना कीजिए। पहला प्रश्न है हिमांक अवनमन एवं दूसरा प्रश्न है हिमांक की गणना कीजिए।
ये आपका होमवर्क है। ये क्या है? होमवर्क। हॉर्लिक्स पी करके होमवर्क करना है आपको। होमवर्क दिया गया है। प्रश्न मैं एक बार फिर से सुना देता हूं। 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया है, तो विलयन के हिमांक अवनमन एवं हिमांक की गणना करें। होमवर्क के रूप में आपको दिया गया है। कल इसे आपको बनाकर दिखाना है। अगले क्लास जो सोमवार को होगा उसमें आपको ये बना करके दिखाना है, और तब हम लोग इसके आगे अब जो टॉपिक बच गया है परासरण और परासरण दाब, उसको हम लोग स्टडी करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक और महत्वपूर्ण सूचना बच्चों, हमारे सौम्या इंस्टीट्यूट का रिजल्ट जो मैट्रिकुलेशन का है बहुत ही दमदार आया है। 400 से ऊपर कई बच्चों ने हासिल किए हैं, लड़कियां हासिल किए हैं, लड़के हासिल किए हैं। 380, 370, 387, 375 बहुत सारे ऐसे नंबर लाए हैं बच्चों ने। हमें व्हाट्सएप और टेलीफोनिक सूत्रों के द्वारा ही प्राप्त हो रहा है मैसेज। तो उन सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सौम्या इंस्टीट्यूट की ओर से, सौम्या इंस्टीट्यूट के परिवार की ओर से। इन सभी बच्चों को जिन्होंने अपने कड़ी मेहनत से, कड़े लगन से अपनी सफलता को प्राप्त किया है, उनको उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और उनके उज्जवल भविष्य को लगातार सफल बनाने में, आगे बढ़ाने में सौम्या इंस्टीट्यूट तत्पर है। और उनके लिए क्लास YouTube पर स्टार्ट कर दिया गया है। आपके संपर्क में जितने भी बच्चे हों या जो कोई भी देख रहे हों हमारे इस मैसेज को, वो अपने आसपास पड़ोस, भाई बहन, छोटे बड़े, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, जहां कहीं भी कोई हो 11th का स्टूडेंट जिसने इस बार बोर्ड का एग्जामिनेशन दिया हो, उन्हें खबर करें। YouTube पर सौम्या इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करें और 11th का क्लास स्टार्ट करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।